प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को पूरी तरह से कवर कर लिए थे और आज की इस नए वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 को कवर करेंगे, जो कि ये पूरा एक्सरसाइज जो 8.3 है ये हमारा बेस्ड है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स होता है पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है कि दो ऐसे कोण जिसको आपस में जोड़ देने के बाद 90 डिग्री प्राप्त हो जाता है, उसको हम कहते हैं पूरक कोण। ठीक है, जैसे आपके पास कोई एंगल 60 है, 60 में कितना ऐड कर दे कि 90 हो जाए 30, तो इस 60 का 30 क्या है, पूरक है। ठीक है, तो हम लोग इसके पिछले दो वीडियो में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को देख लिए थे और उस पे बेस्ड ये फार्मूला था जिसको हम लोग प्रूव कर चुके थे कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। ठीक, इन्हीं फार्मूले का यूज करके हम लोग एक्सरसाइज 8.3 को कवर करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या कह रहा है। इसमें तीन पार्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला लिखा है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी एक को आप क्या करिए, ले लीजिए, चूज कर लीजिए। चाहे कॉस को ही बदलिए या तो साइन को ही, दोनों को नहीं चेंज करना है, नहीं तो पुनः यही रूप फिर आ जाएगा। ठीक है, किसी एक को आपको क्या करना है, चेंज कर देना है। सपोज करिए हम लोग साइन 18 डिग्री को क्या लिख सकते हैं। ठीक, आइए इसको बदलते हैं। इसको लिखा जा सकता है साइन 18 है तो 90 में से कितना घटा दे कि 18 आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 अपान, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, cos 72 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 90 में से 72 घटाएंगे तो कितना आएगा, 18। इसी को हम ये लिख दिए हैं। ठीक, अब आप आ जाइए अपने इस फार्मूले पर। ठीक, फार्मूले में क्या है, साइन 90 माइनस थीटा तो कितना है, कॉट थीटा। यहाँ थीटा का काम कितना कर रहा है, 72। ठीक, तो ये कितना हो गया आपका, साइन किस में बदल गया है, कॉस में, तो कॉस 72 अपान कॉस 72। ठीक, दैट इज 1। इसको काट देंगे तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर इसका अगला पार्ट देखिए, दूसरा tan 26 अपान cot 64 डिग्री। ठीक है, जस्ट इसी टाइप का है। या तो आप tan को चेंज करिए या cot को चेंज करिए, किसी एक को चेंज करना है। ठीक है, तो हम लोग आइए tan को ही चेंज कर देते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan, ये 26 है, 26 है, 26 को कितना लिख सकते हैं, 90 माइनस 64 अपान cot 64 डिग्री। ठीक है, और tan 90 माइनस थीटा कितना मिलेगा, cot थीटा। यहाँ आपके सामने फार्मूला है, tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, cot थीटा के। तो ये cot में चेंज हो गया हमारा, तो ये cot 64 अपान cot 64 इक्वल टू 1। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए गए हैं। तीसरा पार्ट इसका क्या है, तीसरे पार्ट को देखते हैं, cos 48 माइनस साइन 42। ठीक है, अब इसको देखिए, या तो आप cos को बदलिए या तो साइन को बदलिए, किसी एक को ही पकड़ना है। ठीक, चलिए आइए हम लोग cos को पकड़ लेते हैं। देखिए cos, अब 90 में से कितना घटा दे, 48 आ जाए, तो 42 घटा दीजिए, 90 माइनस 42 माइनस साइन 42। ध्यान दीजिएगा जो बगल में रहेगा अक्सर उसी चीज को 90 में से घटाया जाता है। ठीक, आमतौर पे जैसे यहाँ पे भी देख लीजिए। ठीक, जो नीचे था जिसको पकड़ रहे हैं उसमें क्या करना, 90 में से उस नीचे वाले को घटा देना है, जो भी एंगल रहेगा। ठीक, जस्ट यहाँ वही काम किया गया है। ठीक, तो ये हो गया कितना, cos किस में चेंज होगा, वहां देखिए cos 90 माइनस थीटा किस में गया है,
साइन थीटा में, तो ये कितना हो गया हमारा साइन 42 माइनस साइन 42, ठीक है, और दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। इसी तरीके से इसका चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट में क्या करना है, कोसेक 31 माइनस सेक 59, ठीक है। तो इस टाइप की क्वेश्चन को देखिए, या तो कोसेक को चेंज करिए या सेक को चेंज करिए। चलिए कोसेक को पकड़ लेते हैं। कोसेक को देखिए, कोसेक इसको कितना लिखा जा सकता है, 90 माइनस 59। अगर 90 में से 59 आप घटा देंगे तो 31 मिल जाएगा, ठीक है, माइनस सेक 59, ठीक है। तो ये कितना होगा, कोसेक किस में चेंज हुआ, यहाँ देखिए आपका कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा का काम कितना कर रहा है 59, तो ये किस में गया, सेक थीटा में। तो ये कितना हो गया, सेक 59 माइनस सेक 59, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट, तो वैल्यू 0, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, सो दैट इसका पहला पार्ट है tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 61 इक्वल टू 1, आपके सामने है ये, ठीक है। तो इतना इक्वल टू 1 लाना है। तो अब इसको देखिए करना क्या है, इसके लेफ्ट हैंड साइड को ले लीजिए, LHS ले लेंगे। अब इसमें किसी दो लोगों को आपको चेंज करना है। जैसे वहां 2 रहते थे तो एक लोगों को चेंज करना रहता था, तो यहाँ पे आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4 हैं। तो इसमें से किन्हीं 2 लोगों को पकड़ लीजिए, 2 लोगों को छोड़ दीजिए। मीन्स 2 लोगों को पकड़ने का मतलब 2 लोगों को चेंज करना है, 2 लोगों को नहीं चेंज करना है, ठीक है। तो आइए पहले और दूसरे को हम लोग चेंज कर देते हैं, और जो तीसरा और चौथा है उसको वैसे रहने देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये tan कितना है 48, tan 48 को कितना लिखा जा सकता है, tan 90 माइनस, अब 90 में से कितना घटा दे कि 48 हो जाएगा, 42, वही रहेगा आपके सामने, ठीक है। ये कितना हो गया 42, और ये 23 है, ठीक है। तो tan, अब 90 में से कितना घटा दिया जाए, 23 आ जाए, 90 माइनस 67, 67, ठीक, ये हो गया। बगल इन दोनों लोगों को आप पकड़ लिए, इन दोनों लोगों को छोड़ दीजिए, तो ये ऐसे ही रहेंगे, ठीक, जस्ट। चलिए आइए अब यहाँ अपने फार्मूले पे आ जाइए। tan किसमें चेंज हो रहा है, cot में। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा, थीटा का काम यहाँ कितना कर रहा है 42, यहाँ कितना कर रहा है 67, तो ये कितना हो गया cot कितना 42 इंटू ये कितना हो गया cot 67, ठीक है, इंटू आई tan, और हम लोग एक फार्मूला जानते हैं क्या कि tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, ठीक है। ये फार्मूला पीछे बताया गया है, ठीक, रेसिप्रोकल होते हैं tan और cot एक दूसरे के। तो इस tan को अगर बदल दें तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन cot 42 इंटू 1 अपॉन cot 67, ठीक है। तो cot 42 से ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, डेट इज 1, हेंस ये किसकी इक्वल टू आया RHS की, ठीक है। तो ये इसका पहला पार्ट है। इसी तरीके से आपको इसका दूसरा पार्ट भी कर लेना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। केवल 2 लोगों को चेंज कर देंगे, किसी एक को चेंज करके और वैल्यू को रख देंगे, जो कहा है वो आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहा इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 where 2a इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स एक न्यून कोण है, न्यून कोण मीन्स जो 90 अंश से कम होता है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो वैल्यू ऑफ a को बताना है कि ये a का मान कितना होगा, जो a लगा है इसके साथ, इस a की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं, सॉल्यूशन इसका देखिए। लिखा क्या है, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, ठीक है। अब देखिए
या तो इस tan को काट के फॉर्म में लिखिए या काट को tan के फॉर्म में लिखिए। तो इसको चेंज करना थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि a-18 है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है ये, और इसको अगर हम चेंज कर दें तो ये आसानी से चेंज हो सकता है। ठीक, जस्ट कैसे चेंज करेंगे, ये tan 2a है। ठीक, यहां देखिए, जैसे यहां पे काट, ये वाला देखिए, काट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल टू है, tan थीटा के। अगर सपोज करिए इस थीटा को एंगल हम लोग 2a ले लें तो लिख सकते हैं काट 90 माइनस 2a इक्वल टू tan 2a, जस्ट वही आएगा। ठीक है, तो यहां हम लोग क्या करते हैं, इस tan को काट के फॉर्म में लिख देते हैं फार्मूले से। ये कितना लिखा जा सकता है, काट 90 माइनस 2a इक्वल टू काट a माइनस 18। ठीक है, तो काट 90 माइनस 2a मीन्स tan 2a। ठीक, आगे देखिए, अब ये दोनों सेम सेम हो गए, इक्वल है मीन्स ये और ये एंगल सेम होंगे। तो इंप्लाइज दैट यहां से 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। ठीक, तो इस 2a को उधर लेकर जाइए और 18 को इधर लेकर आइए, तो ये कितना हो गया, 2a प्लस a इक्वल टू 90 प्लस 18। ठीक, ये कितना हो गया, 3a इक्वल टू 8। ठीक, डिवाइड करा देंगे कितना आ जाएगा, 108/3। ठीक, तो ये कितना आ गया, a इक्वल टू 36। ठीक, a कितना आ गया, 36। यही फाइंड करना था वैल्यू कि a इक्वल टू कितना आएगा। ठीक है, इसको नोट करिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि tan a इक्वल टू cot b, तो प्रूव करना है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए करना क्या है यहाँ पे, प्रूफ में हमको कर देना है जो दिया गया है, इसको लेकर चलिए, tan a इक्वल टू cot b। सिंपल सी बात है, या तो tan को cot में चेंज करिए या cot को tan में, जैसी आपकी इच्छा हो। ठीक है, आइए tan को अगर हम cot में बदलते हैं तो यही है cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो इसको अगर आप बदलते हैं तो इंप्लाई दैट ये कितना होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस a, cot 90 माइनस a कितना होगा, tan a होगा, इक्वल टू ये कितना हो गया, cot b, ऐसे रहने दो। ठीक, करते क्या है, इंप्लाइज दैट यहाँ पे एंगल इक्वल होंगे, तो 90 माइनस a किसके इक्वल होगा, b के। a को उधर लेकर चले जाइए तो a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, बहुत ही एकदम सरल क्वेश्चन है साहब। ठीक, नोट करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 where 4a इज एन एक्यूट एंगल। यहाँ 4a को बताया गया है कि ये एक्यूट एंगल है, मीन्स न्यून कोण है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। ठीक है, तो यहाँ करते क्या है, इस सेक को कोसेक में बदल दीजिए, या तो कोसेक कोसेक में, तो ये छोटा है इसको पहले कोसेक में बदल दो। तो यहाँ देखिए, ये जो है कोसेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, सेक थीटा के। ठीक, तो यहाँ पे जो ये सेक है, इस सेक को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे सेक थीटा है तो सेक थीटा को क्या लिखा गया, कोसेक 90 माइनस थीटा। तो यहाँ थीटा के स्थान पे कितना है, 4a, जस्ट वही फार्मूला यूज कर दो। इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। 4a को उधर करिए, 20 को उधर कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, 4a प्लस a इक्वल टू 90 प्लस 20। ठीक, ये कितना हो गया, 5a इक्वल टू 0। ठीक, तो a इक्वल टू 22 डिग्री। ठीक है, ये है इसका सलूशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिखा है इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी देन शो दैट sin b प्लस c बाई 2 इक्वल टू cos a बाई 2। ठीक है, आइए देखते हैं इसको।
कहा है कि ए बी सी, सपोज करिए ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसकी इंटीरियर एंगल वही है, ठीक है, ए बी सी। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसके इक्वल टू होता है 180 डिग्री की, ठीक। तो ये चीज हम लोग पता है, लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इतना चीज हम लोग जानते हैं। प्रूफ जो करना है b प्लस सी बाई 2 लाना है। यहां से b प्लस सी की वैल्यू निकाल लो। b प्लस सी इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है 180 माइनस a, ठीक, इतना लिख सकते हैं। तो b प्लस सी बाई 2 लाना है, उसका LHS पार्ट ले लेते हैं जो प्रूफ करना है। LHS में क्या है साइन b प्लस सी बाई 2, ठीक है, LHS यही है। और ये ला देना है किसके इक्वल टू cos a बाई 2 के, ठीक। सिंपल सी बात है, b प्लस सी की वैल्यू कितना है 180 माइनस a, तो यहाँ पुट कर दो, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ रख देंगे तो हम लोग साइन 180 माइनस a बाई 2 अलग अलग कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 180 बाई 2 माइनस a बाई 2, ठीक। तो ये कितना हो गया साइन 90 माइनस a बाई 2, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये फार्मूला लगा दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है कॉस थीटा के। तो थीटा का काम कितना किया a बाई 2, तो ये कितना हो गया कॉस a बाई 2, ठीक है। नाउ हम लोग लिख सकते हैं साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू इतना, और ये किसके इक्वल टू आ गया RHS के, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक, नोट करिए। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक। लिखा क्या है, एक्सप्रेस साइन 67 प्लस cos 75 in terms of trigonometric ratio of the angle between 0 and 45। आइए देखते हैं, ठीक। साइन 67 प्लस cos 75, ठीक है। तो जो साइन 67 है और cos 75 है, इसी को दूसरे टर्म में बदल देना है, और जो कि 0 और 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए, एक्सप्रेस कर देना है हमको। यहाँ देखिए साइन, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 90 माइनस 23। अगर 90 में से 23 हम लोग घटा दे तो 67 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे cos 90 माइनस 15, ठीक है। अगर 90 में से 15 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 75। फार्मूले का यूज कर देते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा, तो cos 23 प्लस cos किस में बदलेगा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 15 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा कन्वर्ट हो गया किसके रूप में 0 एंड 45 डिग्री के बीच में, ये हमारा कन्वर्ट हुआ। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 को पूरी तरह से कवर किए। बच्चों, आपको एक चीज का ध्यान देना है, सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको सभी एग्जाम्पल को अपनी तरफ से लगा लेना है, ठीक। और उसमें जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, एक्सरसाइज हो गया, एग्जाम्पल हो गया, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको उसका सलूशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।